हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसटीवी संदीप सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बीए सेकेंड सेमेस्टर के समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप जो है शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको इस प्रश्न पत्र से संबंधित जो स्टडी मटेरियल है, अन्य जो गेस्ट पेपर है और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ का जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय से मिल जाए। तो आइए हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर के समाजशास्त्र के सिलेबस को देखते हैं कि इस वर्ष जो इस सेमेस्टर में आपको समाजशास्त्र के पेपर में क्या क्या जो है पढ़ना है। तो बीए सेकेंड सेमेस्टर समाजशास्त्र का जो आपका प्रश्न पत्र है उसका जो कोड है वह है SOC 104। आप देख सकते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय बीए सेकेंड सेमेस्टर समाजशास्त्र का जो प्रश्न पत्र है उसका कोड है SOC 104। सेकेंड सेमेस्टर में आपको यह पेपर जो है पढ़ना है, और इस पेपर में कुल 8 यूनिट हैं, और 8 यूनिट में यह निर्धारित कर दिया गया है कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो हम लोग जो है एक एक यूनिट को क्रमशः जो है देखते हैं। तो इस पेपर का जो आपका नाम होगा वो होगा भारत में समाज, भारत में समाज, संरचना, संगठन और परिवर्तन। इस प्रश्न पत्र का शीर्षक यही है कि भारत में समाज, संरचना, संगठन और परिवर्तन, और इसका कोड है SOC 104, और इसमें कुल 8 यूनिट है। और तो इसमें हम लोग पहला यूनिट को देखते हैं। पहले यूनिट में आपको पढ़ना है भारतीय समाज की संरचना। भारतीय समाज की संरचना के बारे में आपको अध्ययन करना है। गांव या ग्रामीण समुदाय क्या है, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषता, साथ ही साथ कस्बा का क्या अर्थ है और कस्बा की विशेषताएं, शहर, ग्रामीण के साथ साथ नगरीय समुदाय क्या है, नगरीय समुदाय का अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषताएं, और ग्रामीण और शहरी समुदायों का आपसी संपर्क, उन दोनों के बीच में क्या अंतर है, ये सब सारी चीज़ें आपको इस प्रथम यूनिट के अंतर्गत पढ़नी है। ये है आपका प्रथम यूनिट, जिसमें आपको भारतीय समाज की संरचना के बारे में अध्ययन करना है। अब हम लोग सेकेंड यूनिट को देख लेते हैं। तो सेकेंड यूनिट में आपको जो है भारतीय समाज के अध्ययन करने के लिए जो परिप्रेक्ष्य हैं उनके बारे में आपको अध्ययन करना है, जिसमें आपको पहला जो परिप्रेक्ष्य है इंडोलॉजिकल, उसके बाद दूसरा है ऐतिहासिक, तीसरा है संरचनात्मक और कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है कि भारतीय समाज का अध्ययन करने वाले जो सारे परिप्रेक्ष्य हैं उसके बारे में हमको आपको सेकेंड यूनिट में अध्ययन करना है। तो जो यूनिट में आप सेकेंड यूनिट में आप देख सकते हैं कि आपको भारतीय समाज के अध्ययन करने के जो परिप्रेक्ष्य हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। थर्ड यूनिट को आप देखिए, तो थर्ड यूनिट में आपको सांस्कृतिक और जातीय विविधता जो भारत में पाई जाती है, सांस्कृतिक और जातीय विविधता, उसके बारे में आपको अध्ययन करना है, जिसमें भाषा, जाति, क्षेत्र, धार्मिक विश्वास और प्रथाओं के संबंध में जो है आत्मसात, इन सब टॉपिक का आपको अध्ययन करना है। फोर्थ यूनिट को अगर हम लोग देखें तो इसमें आपको जो है भारत में जनजातीय समुदाय के बारे में आपको पढ़ना है कि जनजातीय समुदाय की परिभाषा क्या है, उसका भौगोलिक वितरण क्या है, उनकी समस्याएं प्रमुख क्या है, जिसमें से आत्मसात की समस्या, जनजातियों के एकीकरण और अभिकथन की समस्याएं, पिछड़ापन और विकसितता की समस्या, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। यानी फोर्थ यूनिट में आपको जनजातीय समुदाय के बारे में अध्ययन करना है। जो इसकी पांचवी यूनिट है उसमें आपको जो है भारतीय समाज की जो बुनियादी संस्थाएं हैं उसके बारे में अध्ययन करना है, जैसे कि जाति संस्था, विवाह, संयुक्त परिवार, धर्म, इन सभी संस्थाओं का के बारे में आपको अध्ययन करना है पांचवी यूनिट में। जो आपके पाठ्यक्रम का छठी यूनिट है उसमें आपको भारत में सामाजिक वर्ग, सोशल जो क्लास है उसके बारे में आपको पढ़ना है कि कृषि, ग्रामीण, औद्योगिक, शहरी, मध्यम वर्ग, और जो बहिष्कृत हैं, और समावेशन, इसके बारे में पिछड़ा वर्ग, दलित, महिलाओं, इनका सबका अध्ययन जो है आपको छठी यूनिट में करना है भारत में सामाजिक वर्ग के अंतर्गत। इसके बाद हम लोग सातवीं यूनिट को देखते हैं, जिसमें आपको जनसंख्या के बारे में जानना है, पढ़ना है। इसमें आपकी जनसंख्या की संरचना, गतिशीलता के बारे में, जनसांख्यिकी विश्लेषण, जनसंख्या विस्फोट, जनसांख्यिकी सिद्धांत, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण, इसके बारे में अध्ययन आपको सातवीं यूनिट में करना है। और जो आपके समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम का जो अंतिम यूनिट है, आठवीं यूनिट, उसमें आपको जो है भारतीय समाज में परिवर्तन
के बारे में अध्ययन करना है कि राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से जो तत्व हैं, जैसे जातिवाद, सांप्रदायिकता इत्यादि के बारे में आपको अध्ययन जो है इस यूनिट के अंतर्गत करना है। तो ये आपका जो है बीए सेकेंड सेमेस्टर के समाजशास्त्र का ये पूरा पाठ्यक्रम है, जिसका अध्ययन आपको इस सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में करना है। और इसी प्रश्न पत्र की आपकी जो परीक्षा जो है आगामी 1-2 महीने बाद जो होगी आपकी सेकेंड सेमेस्टर की, उसमें इस प्रश्न पत्र की परीक्षा आपकी ली जाएगी। तो आप जो है अभी से अपने अध्ययन में लग जाइए, ताकि आप जो है अच्छे अंक इस प्रश्न पत्र में प्राप्त कर सकें। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय हिंद।